गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम लोग साइंस में विद्युत चालक के बारे में रीड करेंगे। पिछली क्लास में हमने ऊष्मा चालक के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग देखेंगे विद्युत चालक क्या होता है। क्या आपने कभी विद्युत तार पर लगा प्लास्टिक आवरण हटाकर देखा है? अंदर धातु तांबा के पतले तार पाए जाते हैं। देखे हो सभी लोग घर में वायर है ना, देखे होंगे। जो ऊपर का जो उसका वायर का आवरण होता है बेटा, वो किससे बना रहता है? प्लास्टिक का रहता है ना। और जो अंदर उसको अगर हम लोग छील के देखें, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया है, देखो ऊपर का जो आवरण है वो प्लास्टिक का है और ये वाला जो है वो तांबे का बना रहता है बेटा। अंदर का जो पार्ट है वो है ना, ये तार विद्युत के सुचालक होते हैं। जो अंदर जो तांबे का तार रहता है वो क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। इसलिए हम लोग क्या छील कर उस तार को हम लोग छू सकते हैं? नहीं छू सकते। क्यों? क्योंकि हमको उसमें शॉर्ट लग सकती है। लेकिन जो प्लास्टिक होता है वो उसमें विद्युत का क्या होता है? वो कुचालक होता है, इसलिए हम लोग उसको छू सकते हैं ना। यहाँ पर भी बताया देखो, जबकि प्लास्टिक का बना बाहरी आवरण विद्युत का कुचालक होता है। तांबा का जो तार है अंदर वाला वो विद्युत का सुचालक है और उसका बाहरी आवरण प्लास्टिक का बना है वो विद्युत का कुचालक है। ये आप लोग याद रखेंगे बेटा। अब हम लोग देखते हैं क्रियाकलाप 11 में आवश्यक सामग्री क्या है। टॉर्च का सेल, एक हाथ लंबा विद्युत तार, टॉर्च का बल्ब, ये सब क्या है? आवश्यक सामग्री है। अब इसका प्रोसेस देखते हैं बेटा। यहाँ पर देखो डायग्राम में क्या पता है? विद्युत चालकता का है ना। हम लोग प्रोसेस देखते हैं। विद्युत तार के दोनों सिरों को छीले। पहले क्या बोला गया है कि जो तार है उसके दोनों सिरों को छीलना है। अब एक सिरे को बल्ब के धातु वाले भाग में लपेटे तथा दूसरे सिरे को टॉर्च के सेल विद्युत सेल के निचले सिरे पर पकड़े। अब बल्ब के निचले सिरे को सेल की घुंडी पर लगाए। चित्र 3.6 जहाँ यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर दिखाया है ना कि सेल को कैसे की है। वायर को सेल के एक ऊपर और नीचे पार्ट में लगाया गया है। बल्ब जल उठता है। क्या होगा जब हम उसको छील कर लगाएंगे निचले सिरे में, तो बल्ब जो है वो क्या हो जाएगा? जलने लग जाएगा है ना। इसका कारण यह है कि तार की विद्युत की सुचालक है ना। जो तार जो है वो विद्युत का सुचालक है, इसीलिए तो उसमें क्या हो रहा है? जो करंट है वो प्रवाहित हो रही है ना, जो धारा है वो प्रवाहित हो रही है, इसीलिए बल्ब जल रहा है। अब बल्ब और सेल की घुंडी के बीच कागज का टुकड़ा मोड़ कर रखे। देखे क्या होता है? कागज के विद्युत कुचालक होने के कारण बल्ब नहीं जलता है। कागज के स्थान पर अन्य पदार्थ लकड़ी, कपड़ा, धातु का सिक्का आदि लेकर यही प्रयोग दोहराया बोला गया है। ठीक है। वे पदार्थ जिनमें वे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे विद्युत के सुचालक, तथा जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे क्या कहते हैं? विद्युत के कुचालक, विद्युत रोधक कहलाते हैं। आप लोग को समझ आ रहा है बेटा? देखो जो हम जिसमें करंट क्या है? प्रवाहित होगी है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सुचालक कहेंगे। और जिसमें नहीं जा पाएगी, जो जैसे कि लकड़ी और प्लास्टिक, इसमें क्या धारा प्रवाहित होती है? नहीं होती, विद्युत धारा है ना, इसलिए वो कुचालक होते हैं, उसे कुचालक कहेंगे। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है। जो शुद्ध जल होते हैं ना वो क्या होते हैं? विद्युत का कुचालक होते हैं। लवणों के घुले होने के कारण साधारण पानी सुचालक हो जाता है, इसलिए गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को नहीं छूना चाहिए। गीले हाथों से इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि वो उसमें बहुत सारे लवण मिल जाते हैं, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं? सुचालक हो जाते हैं, उसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, इसीलिए गीले हाथों से विद्युत उपकरण को नहीं छुआ जाता है। सोचिए, टॉर्च के बल्ब को विद्युत कहाँ से मिलती है? टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? इसके एक ओर धातु की घुंडी टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क होती है। विद्युत सेल पर एक धन चिन्ह तथा एक ऋण चिन्ह होता है। धातु की टोपी धनात्मक सिरा टर्मिनल तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा टर्मिनल कहलाती है ना। आप लोगों ने देखे होंगे बेटा सेल, जैसे टीवी का रिमोट का भी सेल होता है, घड़ी का सेल होता है, देखे होंगे उसमें प्लस माइनस 2 चिन्ह रहते हैं ना। सभी लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देखना बेटा निकाल कर है ना। उसमें क्या रहता है? प्लस माइनस 2 चिन्ह रहते हैं।
धातु की टोपी धनात्मक सिरा नहीं, विद्युत सेल में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों से सेल में विद्युत उत्पन्न होती है। विद्युत कैसे उत्पन्न होती है? रासायनिक पदार्थों में से क्या होती है? विद्युत उत्पन्न होती है, बताया गया है ना। क्रियाकलाप 11 में आपने जो टॉर्च का बल्ब लिया है उसे ध्यान से देखने पर उसमें कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार दिखाई देता है। इसे तंतु कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे हम लोग तंतु कहेंगे, है ना। देखे होंगे टॉर्च, यहाँ पर देखो डायग्राम में टॉर्च का बल्ब का डायग्राम है ना। इसमें अंदर में क्या लगा रहता है? पतला पतला तार लगा रहता है बेटा, है ना। उसे क्या कहते हैं? तंतु कहा जाता है। तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से तथा दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा रहता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दोनों टर्मिनल होते हैं। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देखो, इसमें अच्छे से बताया गया है बेटा, है ना। क्रियाकलाप 11 में आपने विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों को बल्ब के दोनों टर्मिनलों से जोड़ा था तथा इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? विद्युत परिपथ का उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दिखाता है। कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। बेटा इतना आप लोग अच्छे से पढ़ना और जो भी डाउट होगा उसे पूछेंगे, ठीक है। थैंक यू।